हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है, बिहार लोक सेवा आयोग के फैसले को हाई कोर्ट ने किया निरस्त। तो पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर्स सिविल इंजीनियरिंग के पद पर बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी उम्मीदवारी महज इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने अनामिका आसना व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। कोर्ट ने याचिका को स्वीकृति देते हुए कहा कि कोई उम्मीदवार निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल आयोग के पास सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में आयोग यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि याचिकाकर्ता बीटेक या सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि को रखते हैं या नहीं। दरअसल यह पूरा मामला आयोग द्वारा 2017 में जारी विज्ञापन से संबंधित है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने इस पद पर बहाली को लेकर आवेदन किया था। उम्मीदवारों ने पीटी व मेंस की लिखित परीक्षा को पास करने के बाद साक्षात्कार में हिस्सा लिया, लेकिन आयोग ने यह कहते हुए इनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी कि बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से पटना हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय छात्रों के हित में है, जिनको कि अंतिम परिणाम के समय वंचित कर दिया गया था। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में यह भी खबर है कि पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों को कौशल विकास मिशन के तहत स्किल इंडिया का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो बिहार के स्कूलों में लगेगी स्किल इंडिया की पाठशाला। तो खबर है कि अगर आपका बच्चा इंटर में पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को कौशल विकास मिशन के तहत न केवल स्किल इंडिया का पाठ पढ़ाया जाएगा, बल्कि उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण के बाद नौकरी भी दिलाई जाएगी। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद नीतीश सरकार इस पहल को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। योजना के तहत अगले शैक्षणिक सत्र सभी 6300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों, 80 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों समेत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। इसके पीछे मकसद यह है कि इंटर की पढ़ाई कर रहे ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते या फिर पढ़ाई करने में कमज़ोर होते हैं लेकिन उनका दिमाग तकनीकी ज्ञान की ओर अधिक होता है, ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उनके अंदर का तकनीकी हुनर का बढ़ाया जाए। अगले सत्र में इसकी शुरुआत होगी। फिर है, हर साल 14 लाख युवाओं को ट्रेनिंग का लक्ष्य। योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के कोर्स के लिए प्रशिक्षण होगा। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह पूरे देश में मान्य है। बिहार साल कम से कम 14 लाख युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी, नर्सिंग, होम डेकोरेटिंग, हेल्थ केयर, पेंट और कोटिंग, प्लम्बरिंग और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 तकनीकी क्षेत्र के ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। स्किल कनेक्ट से जुड़ेंगे विद्यालय। तो मोबाइल ऐप स्किल कनेक्ट के माध्यम से ऐसे विद्यालय को जोड़ा जाएगा। हर विद्यालय के विद्यार्थियों को कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी। स्किल मित्र ऐप भी कौशल विकास प्रशिक्षण में मददगार होगा। इस नई पहल से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को भी तकनीकी ज्ञान पाने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। शीर्षक है, राज्य बंटवारे के बाद एक ही राज्य में लिया जा सकता आरक्षण का लाभ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य बंटवारे के बाद आरक्षित श्रेणी में आने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भी राज्य में आरक्षण के लाभ का दावा कर सकता है, लेकिन वह दोनों राज्यों में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मामले में यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट का 24 फरवरी 2020 का फैसला रद्द कर दिया है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड की राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति न पाने वाले पंकज कुमार की याचिका स्वीकार की और आदेश दिया कि पंकज कुमार 2007 में निकले विज्ञापन संख्या 11 के मुताबिक तीसरी संयुक्त सिविल सर्विस परीक्षा 2008 में चयन और वरिष्ठता के साथ नियुक्ति पाने के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड के उन 15 सिपाहियों की नौकरी भी बहाल करने का आदेश दिया जिन्हें करीब 3 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया था। दोनों मामलों में बिहार बंटवारे के बाद बने झारखंड में आरक्षण के लाभ का विवाद शामिल था। वर्ष 2000 में बिहार राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक राज्य बिहार और दूसरा नया झारखंड बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो कर्मचारी SC ST वर्ग के हैं, उनकी जाति या जनजाति संविधान के आदेश 1950 व बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 व 24 के तहत अधिसूचित है और जो लोग OBC वर्ग के हैं उनके लिए अलग से OBC वर्ग का नोटिफिकेशन निकला है, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। उनके आरक्षण के हित बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 73 के तहत संरक्षित रहेंगे। कोर्ट ने कहा इस अधिकार का दावा सरकारी नौकरी में किया जा सकता है। आरक्षित वर्ग में आने वाला व्यक्ति 2 में से किसी भी राज्य, चाहे बिहार या झारखंड में आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, लेकिन वह दोनों राज्यों में एक साथ आरक्षण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। क्या था मामला? तब पंकज कुमार की याचिका के मुताबिक उनका जन्म 1974 में हजारीबाग में हुआ था, जहां उनके पिता रहते थे। उस वक्त हजारीबाग अविभाजित बिहार का हिस्सा था, लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद बिहार का बंटवारा हो गया और हजारीबाग जिला 15 नवंबर 2000 से झारखंड राज्य में आ गया। पंकज कुमार अनुसूचित जाति के हैं, उन्हें झारखंड के सक्षम प्राधिकारी ने प्रमाण पत्र भी जारी किया है। शिक्षा जगत से संबंधित खबरें भी इस प्रकार है। शीर्षक है शिक्षक संघ ने किया पद सृजन का स्वागत। तो हाई स्कूलों में प्राध्यापकों की सीधी बहाली का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया विरोध, कहा बाधित होगी शिक्षकों की प्रोन्नति। तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के सृजन का स्वागत किया है। संघ जो है नियुक्ति प्रावधानों का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, वरीय उपाध्यक्ष रामावतार पांडे, नागेंद्र नाथ शर्मा एवं प्रवक्ता प्रेमचंद ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार प्रधान शिक्षकों की सीधी बहाली करना चाहती है, इससे शिक्षकों के प्रोन्नति का मार्ग बाधित होगा। वहीं हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की सीधी बहाली का बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष व विधान पार्षद केदारनाथ पांडे, महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, प्रभारी महासचिव विनय मोहन ने कहा कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए। शिक्षा जगत से खबर है। शीर्षक है PU में अब 31 अगस्त तक होगा नामांकन। तो पटना विश्वविद्यालय ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्नातक नियमित कोर्स, सेल्फ फाइनेंस कोर्स एवं व्यावसायिक कोर्स में नामांकन के लिए फॉर्म भरने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। BSc, BA एवं BCom रेगुलर एवं सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन ले रहा था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त थी। बिहार के बहुत से जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, इस कारण काफ़ी संख्या में छात्र आवेदन नहीं कर पाए। PU के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी के आदेशानुसार आवेदन जमा करने की तिथि 31 अगस्त कर दी गई है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। फिर आगे है शीर्षक केंद्रीयकृत मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी। तो आवेदन की तिथि समाप्त होने के पश्चात
केंद्रीयकृत मेरिट लिस्ट पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। मेरिट के अनुसार कॉलेज और स्नातक के विषय का निर्धारण होगा। शुक्रवार की शाम तक 29,555 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही मेगा सूची जारी होगी। कोरोना को देखते हुए सिर्फ वर्तमान सत्र का नामांकन इंटरमीडिएट या +2 अंकों के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। फिर आगे समाचार है, शीर्षक है अंकों में सुधार को 35,000 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE 25 अगस्त से 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल एवं अंकों में सुधार के लिए परीक्षा लेगा। इन केंद्रों पर 35,000 छात्र परीक्षा देंगे। इसके लिए शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। पटना जोन में 200 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए छात्रों ने CBSE में स्कूलों के माध्यम से आवेदन दे रखा था। पाटलिपुत्र सहोदय के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा का कहना है कि बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंटल एवं सुधार के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अब छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।